हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ईश्वर से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर आप ईश्वर की पूजा प्रार्थना सच्चे भाव से करते हैं तो आपको ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर वही देता है जो आपको अच्छा लगे, वह नहीं देता। जो आपके लिए अच्छा होता है वह आपके लिए निश्चित करता है। ईश्वर पर विश्वास हमें होना चाहिए। चलिए एक विश्वास की कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक उनमें आस्तिक था तो एक नास्तिक। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दिया करता था, चाहे उसके साथ कितना भी बुरा हो या अच्छा हो। नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता ही रहता था, क्योंकि उसे कुछ भी मिल जाए लेकिन उसे ईश्वर पर भरोसा ही नहीं था। चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो गई। लेकिन फिर भी वह ईश्वर को धन्यवाद देता है कि शुक्र है भगवान, आपने एक टांग तो मेरी टूट गई लेकिन दूसरी टांग तो सलामत है। यह देख नास्तिक को अचरज हुआ और उसने पूछा, एक तो तेरी टांग टूट गई और फिर भी तू ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर वह आस्तिक बोलता है, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो मेरी एक टांग तो सलामत को छोड़ दी। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु है। अब वह आस्तिक व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था तो दूसरी खाई में जाकर वह फिर से गिर पड़ा और उसकी दूसरी टांग भी टूट गई, लेकिन वह फिर भी ईश्वर को शुक्रिया करता है। यह देख नास्तिक आग बबूला हो जाता है और वह बोलता है कि पागल हो गया है क्या? तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और फिर भी ईश्वर का शुक्रिया कर रहे हो। तुम तो ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? इस पर वह आस्तिक मित्र बोलता है, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरा हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने मेरे दोनों हाथों को सलामत रखा हुआ है। इसलिए मैं ईश्वर को दयालु बोल रहा हूँ और बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों को भोगने के लिए दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद कर दो कि मुझे 2 लाठियाँ ला कर दे दो, जिससे मैं बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियाँ लाकर उसे दे दी। थोड़ा आगे चलने के बाद वह मुंह के बट गिर गया। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। इस पर भी वह पड़े पड़े ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। तब वह नास्तिक मित्र गुस्से में आग बबूला होकर कहता है, कैसे आदमी हो तुम? इतनी चोटें खाने के बाद भी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। इस पर वह आस्तिक मित्र बोलता है, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना काफ़ी नहीं है क्या? इतना सुनकर वह नास्तिक मित्र बोला, अब मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं हूँ, मांग लेना अपने ईश्वर से ही मदद। इतना कहकर वह नास्तिक मित्र आगे चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से राजा की एक सवारी निकली तो उसने व्यक्ति को वहाँ पड़ा देख उसकी मदद करने की सोची और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। राजमहल में राजवैद्य ने उसकी अच्छी तरह देखभाल की और वह ठीक हो गया कुछ दिनों के बाद, और उसे वहीं नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों बाद नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया तो उसे शाही सेना में देखकर चकित रह गया। नास्तिक उसके पास गया और पूछने लगा, यह सब कैसे हो गया? तो वह आस्तिक मित्र बोलता है, भाई, ईश्वर बहुत दयालु है। तूने तो मुझे वहीं पड़ा छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने मेरे लिए राजा को ही वहाँ भेज दिया। इस सब बातें सुनकर उसका नास्तिक मित्र भी आस्तिक हो गया। इसलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा प्रार्थना श्रद्धा सब भाव से और सच्चे आस्था से करनी चाहिए। भगवान सदा सबका अच्छा ही सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर